नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर मुस्लिम की तरफ से और मुस्लिम मसीही मुकालमा की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ जिसमें मोहतरम जनाब पास्टर शफीक कंवर साहिब इस्लाम के एक रुकन पर सवाल उठाते हुए फरमा रहे थे कि आप पर क़ताल फ़र्ज़ कर दिया गया है जिहाद के मुतालिक, और जिहाद की बाबत वो कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आता। आइए पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा और उन्हीं की ज़बानी उनके एतराज़ को सुनते हैं, फिर इसका जवाब दें। जहाद के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे जहाद जुहद से निकला, ठीक, लेकिन इसका क्या करेंगे? अल बकरा की 216 का कि कत्ताल तुम्हारे लिए फ़र्ज कर दिया गया है। 216। अच्छा, फिर जहाद आपका ऐसा है कि सूरह तौबा की 30वीं आयत में यहूदी और ईसा, हज़रत उज़ैर, यहूदी और मसीही, हज़रत उज़ैर और हज़रत ईसा को बेटा कहने की वजह से वो काफर है, और काफर आप समझते हैं कि फिर वाजिबुल कत्ल है। तो ये जिहाद भी आपका हमारी समझ में नहीं। अगर आप क्या जी, वो कहते हैं कि भानमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। ना ही जनाब मोहतरम शफीक कंवर साहिब जिहाद के बारे में समझ सके और उल्टा इधर उधर से अटकल पक्षू जोड़कर उन्होंने अपनी बात को मनवाने की या थोपने की कोशिश की कि सूरह बकरा में लिखा है कि तुम पर क़ताल फ़र्ज़ कर दिया गया है। बेशक लिखा है, सूरह तौबा में लिखा है। और फिर उन्होंने कहा जी कि मुसलमानों को कुरान मजीद में हुक्म ये है कि यहूद और नसारा, ईसाई या मसीही, चूँकि ये कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और मसीही कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, लिहाजा वो वाजिबुल कत्ल है। पहली बात मैं ये कहूँगा कि पादरी शफीक कंवर साहिब, अगर ऐसा कोई मामला होता या ऐसी कोई बात होती तो आप डाइस पर खड़े होकर इतना बड़ा बौतान अजीम लगा ना रहे होते, बल्कि मुसलमान कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत पर अमल करके आपको कत्ल कर चुके होते, क्योंकि आपके मुताबिक तो आप वाजिबुल कत्ल हैं मुसलमानों के लिए। तो आपका डाइस पर खड़ा होना और इस्लाम के ऊपर उंगली उठाना इस बात का वाज़ेह सबूत और दलील है कि आप झूठ बोल रहे हैं और आपने अपने से बड़ा झूठा पैदा होने नहीं दिया। फिर हाजरीन, ऐसे हजरात आपको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर सूरह तौबा की आयत पढ़ते हुए तो नज़र आते हैं जिसमें लिखा है कि जहाँ कहीं भी काफिर मिले उसको कत्ल कर दो। हालांकि वो मैदान जंग की बात है कि अगर मैदान जंग में कहीं भी काफिर आपके सामने आ जाए, कहीं पे भी उसको पाओ तो उसको कत्ल कर दो। और उसकी अगली आयत में लिखा है कि अगर वो तुमसे अमन तलब करे तो उनको अमन दो, उनको अपने दीन की तबलीग करो, और फिर भी अगर वो दीन कबूल नहीं करते तो आप उनको जहाँ वो जाना चाहें बाहिफाजत आप छोड़ कर आ जाओ। लेकिन ये चीज़ वो नहीं बताते, वो सिर्फ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट कर एक आयत पेश करते हैं कि जहाँ कहीं भी काफिर को पाओ कत्ल कर दो। ये आयत तो पढ़ते हुए आपको ये ऐसे मसीह डेविड वुड्स हो गए या पादरी शफीक कंवर टाइप लोग हो गए, वो पढ़ते हुए, और हर किस्म का ऐरा गैरा नतु खैरा मसीह आपको ये पढ़ता हुआ मुसलमानों को हेज करने के लिए पढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन वो कभी भी अंजील लूका की आयत के जो बाब 19 की आयत नंबर 26, अंजील लूका की बाब नंबर 19 आयत नंबर 26 आपको पढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, जिसमें यसू अलैहिस्सलाम अपने हवारियों से कह रहे हैं कि जिन लोगों ने नहीं चाहा कि मैं उन पर बादशाही करूं, जाओ उनको यहाँ मेरे सामने लाओ और कत्ल कर दो। ये आयत आपको कभी भी पढ़ता हुआ कोई मसीह नज़र नहीं आएगा कि जी यसू ने हमें ये तबलीग भी दी है। फिर आपको ये कभी भी ये नहीं बताएंगे कि पहली जंग अजीम तक यूनान के अंदर मुसलमानों की तादाद 50% थी, जो आज सिर्फ 3% रह गई। ये आपको कभी भी ये नहीं बताएंगे कि पहली जंग अजीम तक मुसलमानों की तादाद बल्गारिया में 50% थी, जो आज कम रहकर 17% रह गई है।
یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ کریک میں مسلمان اکثریت میں تھے، لیکن آج وہاں مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ مصر میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن آج وہاں پر ان کو نماز پڑھنے یا اذان دینے کی بھی پابندی ہے اور مسلمانوں کے اوپر مکمل بین ہے۔ یہ باتیں آپ کو مسیح کبھی نہیں بتائیں گے۔ پورے کی پوری بستیاں صفحہ ہستی سے ان مسیحوں نے مسلمانوں کی مٹا دی، لیکن کبھی آپ کو اس بات کا ذکر نہیں کریں گے۔ عراق و شام میں 15 سے 20 سے 25 لاکھ تک مسلمانوں کا قتل عام ہوا، لیکن یہ مسیح پھر بھی معصوم ہے، اور اس کی بنسبت قرآن مجید فرقان حمید پر اعتراض اٹھا دیتے ہیں کہ آپ پر تو جہاد اور قتال فرض ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس جہاد اور کس قتال کی بات کرتا ہے قرآن مجید۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے میدان جنگ میں نہیں اترتے، اور وہ مظلوم اللہ کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان ظالموں سے نجات عطا کر، ہمیں یا تو اس بستی سے کسی اور بستی میں لے جا جس بستی میں ظالم لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، یا پھر اپنی طرف سے کوئی ایسا مددگار بھیج جو ان ظالموں کا ہاتھ روکے۔ تو اسلام میں تو ہمیں ظالم کے خلاف لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، قتال کا حکم دیا گیا ہے، اسی کا نام جہاد ہے۔ اب مظلوم چاہے مسیحی ہوں اور ظلم کرنے والا مسلمان ہو، ہمیں اس سے لڑنے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ آپ نے عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے ہمیشہ ظلم کے خلاف لڑنا ہے، اور ظلم کے خلاف لڑنے کو ہی جہاد کہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پادری شفیق کمل صاحب کو ان کے اعتراض، ان کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا، اور ان مسیحوں کو بھی مل چکا ہوگا جو بار بار اس چیز کو پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔